मॉर्निंग एवरीवन, मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 के रियल नंबर चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को अच्छी तरह से समझने से पहले प्रीवियस क्लास में आपने जो है दो टॉपिक पढ़ा होगा, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। उसका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन सा? 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक से बड़ा वह नेचुरल नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक तो 1 हो और दूसरा इटसेल्फ वो नंबर हो, तो वैसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एज फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... इनमें से जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स बिकॉज दे हैव ओनली 2 फैक्टर्स। एक चीज और आप याद रखेंगे, the smallest prime number is 2, which is even prime number। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि which is the smallest prime number, आंसर आपका होगा 2, या राइट इवन प्राइम नंबर, तब भी आपका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, 1 is neither a prime nor composite। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब आइए देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होगा। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जो है वो जस्ट प्राइम का अपोजिट हो जाएगा, यानी जो नंबर प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट होगा। या हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर जो है इसमें ओनली 2 फैक्टर्स होता था, तो जिसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होगा वो आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 having
two factors are called composite number. As for example, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ... All these numbers are composite number. इसमें भी आप एक बात याद रखेंगे, the smallest composite number is 4, which is even. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है क्या है, 4 है, जो इवन होगा. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9. अब आप इसको राइट डाउन कर लें. तो फिर कंपोजिट नंबर जो है उसको हम प्राइम नंबर के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे ये जानेंगे. आइए एक कंपोजिट नंबर का एग्जांपल्स लेते हैं. मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर है 140. अब इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आइए देखते हैं पहले. तो 140 जो है इसको हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा क्या होता है 2 होता है, उस 2 से जो है इसको डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2 7 या 14, 17 हो जाएगा. फिर 17 जो है ये कंपोजिट नंबर है, चूंकि ये दूसरे नंबर से भी डिविजिबल है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 35. 35 जो है इसका लास्ट डिजिट 5 है, और जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 होता है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है. तो फिर इसको जो है हम 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 से जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड होगा, और फिर 7 जो है 7 से 1 टाइम्स में डिवाइड होगा. तो हम 140 को जब डिवाइड किए प्राइम नंबर से तो हमें इसमें प्राइम नंबर मिला 2, 2, 5 और 7. अब इन सारे नंबर्स को हम अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें तो 2 × 2 × 5 × 7 होगा. तो जब किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. दैट मीन्स द मेथड which is used to express composite number as product of primes is known as prime factorization. The process which is used to express a composite number as product of 2 or more primes is known as prime factorization. अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है 140 को प्राइम नंबर से डिवाइड करके फैक्टर्स निकालने होंगे, और निकालने के बाद तब आप उसको जो है प्राइम फैक्टर के रूप में जो है लिख देंगे तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा. आइए एक एग्जांपल देखते हैं.
write prime factorization of 156, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस 156 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 156 जो हमारा गिवन नंबर है उस नंबर को लिखेंगे, और नंबर को लिखने के बाद हमें देखेंगे कि वह नंबर जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर जो है वो आपका 2 है, और जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, इट मीन्स 156 इज डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या करेंगे कि 156 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 156 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 6 पुटअप होगा 16, 2 8 जा 16। तो हमारा क्वेश्चन जो है 78 आएगा। तो हम यहाँ पर 78 राइट डाउन कर देंगे। अब 78 का लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, इट मीन्स 78 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। अगेन इसको जो है अब 2 से डिवाइड करेंगे। अब 78 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1, 8 पुटअप होगा 18, 2 9 जा 18, ये जो है 2 से 39 टाइम में कट होगा। तो यहाँ पे हम फिर 39 लिख देंगे। अब ये 39 जो है इसका लास्ट डिजिट 9 हो गया, तो अब ये इवन नहीं रहा, अब ये ऑड हो गया। तो ऑड नंबर जब हो जाएगा तो वह किसी न किसी ऑड नंबर से ही डिविजिबल होगा। तो अब हम इसकी डिविजिबिलिटी 3 और 5 से चेक करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि जिस नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 39 में 3 और 9 दो डिजिट्स है, और इन 2 डिजिट्स को जब हम सम करेंगे तो 3 + 9 = 12 आएगा, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये आ जाएगा 39, और 39 भी जो है प्राइम नंबर है, तो यह 1 और इटसेल्फ को अलावा किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर हम इसको 39 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। Hence required prime factorization of 156 equals to। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सारे नंबर्स को हम प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो 2 × 2 × 3 × 13। अब हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसके लास्ट में 2 आया, तो क्या हम 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखेंगे? तो नहीं, 2 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम 2 को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज नहीं करेंगे। कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर किसी नंबर का लिखना होगा तो उसमें 1 को यूज नहीं किया जाता है। Why? Because 1 is not a prime number। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का हम एक दूसरा प्रोसेस देखेंगे जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड। अब आइए देखते हैं फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है। कि चेन ऑफ फैक्टर्स which is represented
in the form of a tree is called factor tree मेथड। यानी जब हम किसी भी नंबर्स के फैक्टर्स को अगर ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तब उस प्रोसेस को हम लोग फैक्टर ट्री मेथड कहेंगे। आपने देखा होगा कि जो ट्रीज होता है उसके ब्रांच जो है उस ट्रीज के दोनों तरफ या चारों तरफ फैले हुए रहते हैं। तो इस मेथड में को समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास नंबर है 140, जो प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा था। तो सबसे पहले इस नंबर को हम क्या करेंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से जब 140 को डिवाइड करेंगे तो ये 70 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब 140 जो है वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट यानी 2 और 70 के फॉर्म में आ गया। अब इसमें देखेंगे कि अब इन दोनों में से कौन सा नंबर जो है हमारा प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। इसमें जो नंबर कंपोजिट होगा फर्दर उस नंबर को हम 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर 70 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 टाइम्स में डिवाइड। तो 70 जो है 2 और 35 के प्रोडक्ट में आ गया। अब यहाँ फिर 35 हमारा जो है ये कंपोजिट नंबर है और इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जो है ये 7 टाइम्स में डिवाइड हो गया। देयरफॉर 140 इक्वल्स टू, अब इसमें जो है लेफ्ट से जो भी सर्किल आया नीचे तक उसको हम राइट डाउन कर देंगे। तो 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये आपका 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब ये जो है एक दूसरे स्टूडेंट्स को मान लीजिए कि इसको दिया गया फैक्टराइज करने के लिए, तो उसने क्या किया कि उसने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको प्राइम नंबर 5 से जो है डिवाइड कर दिया। अब अगर इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 145 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 5 2 जा 10 एंड 5 8 जा 40, 28 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर दो नंबर 5 और 8 आया। अब इसमें से 5 हमारा प्राइम है और 28 जो है कंपोजिट है, तो अब फिर इस 28 को जो है डिवाइड करेंगे। अब इसको जो है यहाँ पर मान लीजिए कि 2 से डिवाइड किया गया तो दूसरा नंबर हमारा जो है 14 आएगा। अब इसमें 14 जो है कंपोजिट हो गया, फिर इस 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा जो है 7 आएगा। तो इस फैक्टर में आ गया आपका 140 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। और एक अगर तीसरे स्टूडेंट को दिया गया इसको फैक्टर ट्री मेथड से करने के लिए, तो मान लीजिए कि उसने किया पहले इसको 7 से डिवाइड। तो अब जब 7 से इसको डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड, 20 टाइम्स में। तो आपका फैक्टर आ गया 7 इंटू 20। इसमें 20 जो है कंपोजिट नंबर है, फिर इस 20 को जो है डिवाइड करेंगे। मान लीजिए 5 से किया तो 5 4 जा 20 होता है, तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ 4 जो है कंपोजिट नंबर है, तो फिर इस 4 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 140 इक्वल्स टू 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो all these 3 students have get same prime factorization, यानी तीनों सिचुएशन में, तीनों केसेस में 140 का जो प्राइम फैक्टर आया वो सेम आया, लेकिन एक अंतर क्या है कि उसका ऑर्डर जो है केवल चेंज है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर
के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे उसका ऑर्डर कुछ भी हो। यानी उसका ऑर्डर जो है केवल चेंज हो सकता है। और इसी कंसेप्ट पर जो है हमारा जो टॉपिक आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हम उसको देखेंगे क्या होता है। आइए अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज आल्सो नोन एज यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसको यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। एवरी composite number can be expressed means factorized यानी हम कह सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज product of primes and this prime factorization is unique apart from the order in which they occur। तो प्रीवियस एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा था 140 का फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री मेथड से, तो उसमें हमने देखा कि 3 डिफरेंट केसेज में 140 का जो फैक्टराइजेशन कैलकुलेट किया गया था सारा फैक्टराइजेशन सेम था। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और दूसरी बात उसमें क्या थी कि फैक्टर का ऑर्डर जो है केवल चेंज था। एक में 2 स्टार्ट में लिखा हुआ था, दूसरे में 5 लिखा हुआ था और तीसरे में जो है स्टार्टिंग प्राइम नंबर जो है 7 था। तो यानी केवल प्राइम नंबर्स का ऑर्डर जो है बदला हुआ था। इसका अर्थ यह हुआ कि द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर इज चेंज्ड, यानी चेंज हो सकता है। अब आइए कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम्स देखते हैं कैसे अब एक्सप्रेस 3825 as product of primes, यानी 3825 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसको कैलकुलेट करने का 2 मेथड है। एक है डिवीजन मेथड और दूसरा है फैक्टर ट्री मेथड। तो डिवीजन मेथड से फैक्टर को निकालने के लिए सबसे पहले हम उस प्राइम नंबर को लिखेंगे और लिखने के बाद ये देखेंगे कि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3825 का लास्ट डिजिट ऑड है, दैट मीन्स दिस गिवन नंबर इज ऑड, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जब 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो उसके बाद फिर 3 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करेंगे। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था
कि अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो इसके डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 + 8 15 + 3 18। Since 18 is divisible by 3, therefore the number 3825 is also divisible by 3। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 1 टाइम्स में डिवाइड होगा। 8 जो है 3 2 या 6 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 पे 2 राइट डाउन करेंगे 22 होगा। तो 3 7 या 21, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 5 15, 3 5 या 15, 1275 आ गया। अभी भी ये ऑड आया और इसके डिजिट का सम हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12, 7 जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे डिजिट का सम 4 + 2 + 5 यानी 6 + 5 11 हो गया और 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब 3 के बाद का जो प्राइम नंबर हमारा है वो 5 है। तो अब 5 से इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे और 5 से डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25। अब फिर 85 जो है इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से जो है 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 5 75 एंड 17 5 जा 85 आपका हो गया। अब ये 17 जो है 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, therefore 3825 equals to 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसमें 3 जो है 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 3²। 5 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है सो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 5² × 17। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा हो गया डिवीजन मेथड। अब आइए फैक्टर ट्री मेथड की तरफ। तो फैक्टर ट्री मेथड में जो हमारा नंबर था उस नंबर को एज यूजुअल जो है एक सर्किल या बॉक्स में राइट डाउन कर देंगे और उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। तो आपने डिवीजन मेथड में देखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 3 था, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे और 3 से डिवाइड करने के बाद ये नंबर कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ था, 1275 टाइम्स में। तो अब यहाँ पर हमारा नंबर हो जाएगा 1275। अब ये जो दो नंबर का जो प्रोडक्ट आया इसमें से कंपोजिट नंबर हमारा कौन सा है, 1275। अब इस नंबर को फिर हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड किया गया था, 3 से। और 3 से जो है कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ था, 425 टाइम्स में। अब आपका 3 और 425 में से 425 जो है कंपोजिट नंबर है और इस कंपोजिट नंबर को किससे डिवाइड किया गया था, 5 से। और ये कितने टाइम्स में डिवाइड हुआ, 85 टाइम्स में। फिर 85 जो है किससे डिवाइड हुआ, 5 से, कितने टाइम्स में, 17 टाइम्स में। Therefore 3825। अब इसमें जो है लेफ्ट साइड में जितने भी सर्किल्स हैं बॉटम तक 3 3 5 5 17, इन सारे प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब 3 2 टाइम्स था तो 3², 5 2 टाइम्स था 5² × 17। यही आपका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको राइट डाउन कर लें तो फिर इस पर बेस्ड जो है प्रॉब्लम हम देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम कैसे होगा उसको देखेंगे।
आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम एनसीईआरटी का देखते हैं। ठीक, whether 6 to the power n ends with digit 0 or any value of n belongs to n। इस क्वेश्चन में हमको ये दिखाना है कि 6 टू द पावर n जीरो का लास्ट डिजिट जो है वो जीरो होगा या नहीं होगा, और n जो है उसका वैल्यू जो है नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है उसको हम लॉजिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और लॉजिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि 6 टू द पावर n का लास्ट डिजिट जो है वो जीरो है। इफ पॉसिबल लेट 6 टू द पावर n ends with digit 0। हम ये एज्यूम कर लिए कि 6 टू द पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा, और जब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो होता है तो वो नंबर जो है 10 का मल्टीपल होता है। दिस इम्प्लाइज 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 10n, where m is any positive integer। This implies 6 to the power n, 10 means 2 multiply 5 multiply m। This implies 2 and 5 are factors of 6 का पावर n, यानी 2 और 5 जो है 6 का पावर n का फैक्टर आ गया। Now 6 means 2 multiply 3। This implies 6 to the power n means 2 multiply 3 to the power n, and we know that a multiply b to the power m equals to a to the power m multiply b to the power m। So 6 to the power n equals to 2 multiply 3 to the power n means 2 to the power n multiply 3 to the power n। This implies 2 and 3 are factors of 6 to the power n। और हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था, उसमें था बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, the prime factorization is यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों केसेज में सेम प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। दिस इंप्लाइज 6 to the power n has no prime factors other than 2 and 3। Since factors of 6 are 2 and 3, so because of prime factorization theorem, 6 has no other prime factors than 2 and 3। 2 और 3 के अलावा 6 का दूसरा कोई फैक्टर नहीं होगा। This implies 5 is not a
प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। यहाँ पे 2 और 5 दोनों 6 का फैक्टर आया था, तो 2 तो 6 का फैक्टर पॉसिबल हो गया, लेकिन 5 जो है 6 का फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा। सो आवर assumption is wrong, hence 6 to the power n can never ends with digit 0। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स जो है देखते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है देखते हैं कैसे बनेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर। एक और प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, एक्सप्लेन व्हाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। यानी एक्सप्लेन कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 13 कंपोजिट नंबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेट नंबर बी एक्स, सो x इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब इस में दो नंबर में 13 जो है कॉमन है, तो इस 13 को हम कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13। अब 7 मल्टीप्लाई 11 हमारा हो गया 77 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13। 77 और 1 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 13। अब 78 जो है 13 से 6 टाइम्स में डिविजिबल होता है, तो 78 का फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13। यानी ये जो नंबर था उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर 2 हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 13 हो गया। अब हम यहां लिखेंगे क्लियरली, इट हैज मोर देन 2 factors, hence it is a कंपोजिट नंबर। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें, और फिर अगले वीडियो में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, और एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में सीखेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.